Hello everyone. We are discuss about profit and loss account and profit and loss appropriation account. Now do one question here. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. क्वेश्चन को रीड करना है आपने बी केयरफुली. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 5% per annum. Y is to be allowed on annual salary of rupees 60,000. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो एग्रीमेंट है इनके बीच, डीड बना हुआ है. इट इज अजम्पशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम. वाई अलाउड सैलरी 60,000. प्रॉफिट हुआ आपको 3 लाख का. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट टू द मैनेजर. मैनेजर को 5% नेट प्रॉफिट पर प्रोविजन देना है, मतलब मैनेजर कमीशन है यहाँ पर. प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पूरे क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 पार्टनर है, इनकी कैपिटल दी हुई है 8 लाख एंड 6 लाख रुपीस. एग्रीमेंट ये हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए पार्टनर को, सैलरी मिलनी चाहिए एक पर्सन को, और जो रेशो है इनका 3:2. बट मैनेजर को कमीशन भी देना है प्रॉफिट पर. आपको ये याद रखना है 3 पॉइंट. RIM रिम, RIM रिम, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन. रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, वो आपको तीनों पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के मानने हैं. RIM, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन. अब देखिए बेटा, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोल दिया गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है. सबसे पहले बाय वाली साइड में आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना था. प्रॉफिट आपका है 3 लाख रुपीस का. अब आपको इसमें से आपको रेंट देना है, या इंटरेस्ट ऑन लोन है, या मैनेजर कमीशन है. क्या इन तीनों में से कोई एक पॉइंट है या नहीं, वो देखना पड़ेगा. रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, तीनों में से कोई एक पॉइंट है या नहीं, वो देखना पड़ेगा. तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है मैनेजर कमीशन है, तो आपको इस 3 लाख पर मैनेजर को कमीशन देना है. टू मैनेजर कमीशन 3 लाख पर आप 5% करोगे तो ये होता है 15,000. अगर क्वेश्चन में रेंट होता वो भी पीएनएल अकाउंट में आता. अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन होता वो भी पीएनएल अकाउंट में आता. अब आपने ये चेक करना है कि अगर 3 लाख में से 15,000 तो आपका मैनेजर ही ले गया. 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 15,000 आपका मैनेजर ले गया, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बचा होगा. तो नेट प्रॉफिट आपका बचा 2,85,000 का. ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको ये याद रखना है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ तो 3 एक्सपेंस याद रखना विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के वो खर्चे हैं RIM रिम, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन. तो आपने मैनेजर कमीशन को यहाँ लिखा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था. इसके अलावा पार्टनर को जो चीजें हैं ना बेटा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगी, जो अभी एक और बना रहे हैं अपने. अब अपने को बनाना पड़ेगा इस 2,85,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना. अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे वो इधर देखना. अगर आपको ईयर एंड नहीं दिया हुआ तो ब्लैंक छोड़ना है आपको. सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 2,85,000 नेट प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड में, बाय वाली साइड में, बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट.
285,000, क्योंकि बेटा ये नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से आया है। अब आपको ये चेक करना है कि प्रॉफिट देने के लिए प्रॉफिट में से आपको पार्टनर्स को क्या क्या चीजें देनी है। तो देखो, एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल नहीं आती इसमें, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर ने कैपिटल लगाई है एक्स और वाई ने। अगर एक्स की कैपिटल देखें 8 लाख, 8 लाख पर 5% हुआ 40,000। वाई की कैपिटल देखें 6 लाख, 6 लाख का 5% हुआ 30,000। टोटल 70,000 मैंने इनको इंटरेस्ट दे दिया। वाई को सैलरी भी देनी थी 60,000, तो वाई को सैलरी भी दे दी। टू वाई सैलरी वर्ड लिख देना यहाँ 60,000। ये हमने प्रॉफिट में से दोनों चीजें दे दी। इसके बाद हम चेक करें हमारे पास अभी भी कितने रुपए बच गए हैं। अब आप चेक करो, क्रेडिट साइड में आपके पास प्रॉफिट था 285 का, आपने कितने रुपए दे दिए 130 दे दिए। 285 में से 1,30,000 रुपीज दे दिए हैं आपने, तो बाकी अभी भी आपके पास रेस्ट अमाउंट बच गई है 285 माइनस 130 इज इक्वल 1,55,000। तो अब ये प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1,55,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो इस रेशियो में 3:2 में, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना आता है तो ठीक है, वरना इस तरह से इंटू 3/5 और इंटू 2/5। 3/2 समझ गए, रेशियो अपॉन में रेशियो का टोटल 1,55,000 इंटू 3/5 किया इंटू 2/5 किया, तो ये आएगी अमाउंट 93,062,000। ये बन गया आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट आपको याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप तभी बनाओ अगर क्वेश्चन में बोला हो, वरना रफ में बनाकर देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तभी बनाओ जब ये 3 पॉइंट हो क्वेश्चन में, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। अगर ये तीनों पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है तो अपने को ये बनाने की जरूरत ही नहीं, सीधा ये अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन में सीधा नेट प्रॉफिट दिया हो और बाकी कोई पॉइंट ना दिए हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। अब आप इसको चेक करो, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन दूंगा मैं। गुड बाय।